आज हम बात करेंगे स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में। इसी पिछले लेक्चरों में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात की थी, उसको हमने कंप्लीट किया। आज हम बात करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे और स्टीरियो आइसोमर के बारे में। अब आते हैं कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है। तो यहां मैं कुछ स्ट्रक्चर ड्रा कर देता हूं। एक स्ट्रक्चर मेरे पास है, ये पहला स्ट्रक्चर है, और दूसरा स्ट्रक्चर मैं यहां ड्रा करता हूं। दूसरा स्ट्रक्चर ये है, ये दूसरा स्ट्रक्चर है। अगर आप दोनों स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो दोनों में जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है दोनों का सेम है। फॉर एग्जांपल देखो, इसमें कितने कार्बन है? पहले स्ट्रक्चर में 1 2 3 और 4, 4 कार्बन। इसमें कितने हैं? 1 2 3 और 4, 4 इसमें भी है। तो दोनों में कितने कार्बन है? C4, 4 कार्बन है। कितने हाइड्रोजन है? 3 और 3 6, और 1 ये और 1 ये 2, तो 8 कार्बन, 8 हाइड्रोजन। इसी तरह 3 और 3 6 और 2 8, तो C4H8 क्या इसका फार्मूला है मॉलिक्यूलर, यानी इसमें 4 कार्बन है दोनों स्ट्रक्चर में, और 8 क्या है? 8 हाइड्रोजन है। और इसी तरह मॉलिक्यूलर फार्मूला नंबर 1 फर्स्ट क्या है? इन दोनों स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? ये सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है। प्लस अगर आप इन दोनों स्ट्रक्चर को देखें, इसके कनेक्टिविटी भी सेम है। प्लस कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी ऑफ कार्बन एटम्स, अगर आप गौर से देखें दोनों स्ट्रक्चर को, देखो इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन एक मिथाइल अटैच है, सही है। इस कार्बन के साथ भी एक मिथाइल एक हाइड्रोजन अटैच है। इस कार्बन के साथ एक मिथाइल हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ भी एक मिथाइल हाइड्रोजन। मीन कनेक्टिविटी भी सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, कनेक्टिविटी भी सेम है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में हमने ये कहा था कि वहां पे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम था, लेकिन ये जो कनेक्टिविटी थी ना, वहां पे हमने ये एग्जांपल डिस्कस किया था इथाइल अल्कोहल का, इसी तरह एथर का। ये एग्जांपल हमने पढ़ा था। यहाँ पे क्या था? हाइड्रोक्सिल के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन था। दोनों का जो कनेक्टिविटी थी ना कार्बन की, वो अलग अलग थी स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, कनेक्टिविटी ऑफ कार्बन एटम भी सेम है, बट अरेंजमेंट, अरेंजमेंट इन द स्पेस, इन द स्पेस इज डिफरेंट। इसका जो अरेंजमेंट है स्पेस में, देखो इन दोनों स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, कनेक्टिविटी भी सेम। लेकिन अगर आप गौर से देखिए पहले स्ट्रक्चर में, देखिए कनेक्टिविटी किस तरह, कनेक्टिविटी सेम है, अरेंजमेंट कैसे? देखो इसमें दो मिथाइल ग्रुप एक दूसरे की सेम पोजीशन पे अवेलेबल है, सेम पोजीशन पे, इस कार्बन की भी ऊपर, इस कार्बन की भी ऊपर। यहां देखो दो हाइड्रोजन क्या है? वो भी आमने सामने है। लेकिन यहां अगर आप देखिए इसकी अरेंजमेंट देखो, यहाँ पे अरेंजमेंट अलग है। यहाँ पे देखो एक मिथाइल और दूसरा मिथाइल एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में, एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन क्या है? एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में। याद रखिए ये 3D स्ट्रक्चर है। यहाँ मैं चूंकि बोर्ड पे ड्रा नहीं कर सकता, ये 3D स्ट्रक्चर है। तो एक का अरेंजमेंट अलग है स्ट्रक्चर का, जो मिथाइल ग्रुप है, हाइड्रोजन है, उसका अरेंजमेंट स्पेस में अलग है, और इसका क्या है? अलग है। तो याद रखो स्टीरियो आइसोमरिज्म क्या है? दो या दो से ज्यादा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, कनेक्टिविटी भी सेम हो, लेकिन डिफरेंस किसमें हो? अरेंजमेंट इन द स्पेस इज डिफरेंट। उनका जो अरेंजमेंट है, अगर वो स्पेस में 3D स्ट्रक्चर में क्या है? स्पेस में वो डिफरेंट है। सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूं। एक एग्जांपल ये हुआ, दूसरा एग्जांपल फॉर एग्जांपल, ये कार्बन है, इसके साथ एक कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है, यहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहां पे हाइड्रोजन है,
और यहाँ पे जो है एक मिथाइल इसके साथ अटैच, एक मिथाइल ग्रुप, इसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड। क्या कहते हैं? लैक्टिक एसिड। और इसका नाम है 2 हाइड्रॉक्सी प्रोपेनोइक एसिड। अब ये देखो, एक स्ट्रक्चर इसका ये हुआ, इस स्ट्रक्चर ये हुआ, ये पहला स्ट्रक्चर है। दूसरा हम इसको यू भी ड्रा कर सकते हैं, इसके दो आइसोमर है। लेट सपोज ये कार्बन है, ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, और ये जो है ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये हाइड्रोजन इस साइड पे मैं लगा देता हूं, और ये मिथाइल जो है इसको मैं इस साइड पे लगा देता हूं। अब दोनों स्ट्रक्चर को अगर आप गौर से देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम देखो, एक कार्बन है, इसमें सेंट्रल कार्बन है, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इसके साथ भी है, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इसके साथ भी है, हाइड्रोजन इसके साथ भी है, हाइड्रोजन इसके साथ भी है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पे है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पे है, मिथाइल यहाँ पे भी, मिथाइल यहाँ पर भी, सब चीजें सेम है। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पे अगर देखिए मिथाइल को, और यहाँ पे हाइड्रोजन को, और यहाँ पे हाइड्रोजन को, यहाँ पे मिथाइल को, दोनों का जो अरेंजमेंट है ना स्पेस में, यहाँ पे इस साइड पे है, यहाँ पे इस साइड पे है, हाइड्रोजन यहाँ पे इस साइड पे, वहां पे इस साइड पे। और ये जो है ये 3D स्ट्रक्चर है, क्योंकि मैं बोर्ड पे ड्रा नहीं कर सकता, तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट है दोनों स्ट्रक्चर में, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, कनेक्टिविटी सेम है, जस्ट अरेंजमेंट इन द स्पेस इज डिफरेंट है। तो सच टाइप ऑफ जो आइसोमर होते हैं उसको हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, और इस फिनोमेना को कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, इसके मेन दो किस्में हैं, टाइप्स अब पढ़ते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की या स्टीरियो आइसोमर की। इसके मेन दो कैटेगरी है, एक को हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर, दूसरे को कहते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर। दो किस्में इसके मेन, कौन कौन की किस्में? स्टीरियो आइसोमर्स फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं दो टाइप्स में, इसके दो मेन किस्में हैं। एक कहलाता है कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म एक किस्म ये है। दूसरा किस्म है कन्फर्मेशनल, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अब ये किस बेस पे हमने डिवाइड किया? ये डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ एंटर कन्वर्टिबल, ये इस बेस पे हम डिवाइड कर सकते हैं कि क्या ये जो आइसोमर स्टीरियो आइसोमर, क्या ये एंटर कन्वर्टिबल है कि नहीं है थ्रू अ सिंगल बॉन्ड रोटेशन। क्या ऐसा आइसोमर है स्टीरियो आइसोमर में कि जब हम उसका सिंगल बॉन्ड रोटेट करते हैं और सिंगल बॉन्ड रोटेशन से वो एंटर कन्वर्टिबल हो जाता है, तो क्या कौन सा आइसोमर एंटर कन्वर्टिबल है और कौन सा आइसोमर एंटर कन्वर्टिबल नहीं है? इस बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म को दो कैटेगरी में, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म, दूसरा है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। याद रखिए, ये जो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म है, जब यहाँ पे क्या करते हैं हम, सिंगल बॉन्ड जो होता है, सिंगल बॉन्ड जब उसका हम रोटेशन करते हैं, रोटेट करते हैं, क्योंकि ये जो है ना, ये कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, क्लास 12 का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे मैं सिर्फ आप लोगों को डेफिनेशन बता देता हूँ कि सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड जब हम रोटेट करते हैं, इसको सिंगल बॉन्ड क्या करते हैं, उसके रोटेशन से, तो रोटेशन से क्या होता है, ये एंटर कन्वर्टिबल हो जाता है, एंटर कन्वर्टिबल होता है। तो सच टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर को कहते हैं कन्फर्मेशनल। सिंगल बॉन्ड रोटेशन से क्या होता है, एंटर कन्वर्टिबल होता है। तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म स्टीरियो आइसोमेरिज्म का वो किस्म है जिसमें सिंगल बॉन्ड को जब हम रोटेट करते हैं इसमें, तो क्या होता है, वो पूरा स्ट्रक्चर एंटर कन्वर्टिबल हो जाता है। सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म का क्या उसको कहते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, और इसके आइसोमर को कहते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर। ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, हम यहाँ इसको डिटेल से इस वाले टॉपिक को, ये जो किस्म है, इसको समझेंगे। कॉन्फ़िगरेशनल क्या है, इसको हम जो है ना, नॉट बाय सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड रोटेशन, इसको हम सिंगल बॉन्ड रोटेशन के जरिए एंटर कन्वर्टिबल नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, इसमें जो बॉन्ड मौजूद है
पहले हम उस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और ब्रेकिंग के बाद सेम पोजीशन पे हम उसको दोबारा लगाएंगे सेम पोजीशन पर, तो तब जाकर वो एंटर कन्वर्टेबल। इसमें क्या होता है, इसमें जस्ट हम रोटेट, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है वो हम उसको रोटेट कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं होती, जस्ट रोटेट करते हैं तो वो एंटर कन्वर्टेबल हो जाता है। यहाँ जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, यहाँ पे बॉन्ड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, जब हम बॉन्ड को घुमाते हैं तो वो टूट जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, रोटेशन से हम इसको एंटर कन्वर्टेबल नहीं कर सकते। सबसे पहले क्या करना अपने होगा, ब्रेक करना होगा, उस बॉन्ड को आपने ब्रेक करना है, फिर उसी सेम पोजीशन पे दूसरे बॉन्ड को बैक करना होगा, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन उसमें होगी। यानी पहले आपने क्या होगा, जहां से आपने बॉन्ड को चेंज करना है ना, उस बॉन्ड को सबसे पहले आपने कन्वर्ट ब्रेक करना होगा, फिर उसी पोजीशन पे दूसरा बॉन्ड बनाना होगा। देन सच टाइप ऑफ स्टीरियोआइसोमेरिज्म इज कॉल्ड कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। अब इसको हम डिटेल से समझेंगे, हमारे कोर्स का हिस्सा है। फिर ये जो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर है या आइसोमेरिज्म है, इसके फर्दर दो किस्में हैं। ये जो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर है, इसकी फिर कितनी किस्में, इसके फर्दर दो मेन किस्में हैं। एक को कहते हैं हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एक कहलाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा कहलाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आज हमारा लेक्चर जो होगा, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ जो है ये ऑप्टिकल वाला हिस्सा कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर ज्योमेट्रिकल को हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, ये टाइप है किस चीज का, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का, स्टीरियो में कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म का। अब देखो इसमें होता क्या है, ऑप्टिकल का मतलब है लाइट, ऑप्टिक का मतलब ही है लाइट, यानी इसका लेना देना किससे होता है, लाइट से होता है। फॉर एग्जाम्पल यहां मैं ड्रा करता हूं, यहां पे एक हमारे पास एक सैंपल होल्डर है और इस सैंपल होल्डर में सैंपल होल्डर है और फॉर एग्जाम्पल इसमें हमारा सैंपल मौजूद है, जो भी सैंपल है हमारा ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है वो हमारा इसमें मौजूद है इस सैंपल होल्डर में। और इस सैंपल होल्डर से हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास जो लाइट होता है प्लेन पोलराइज लाइट, क्या सिर्फ और सिर्फ प्लेन पोलराइज लाइट, जब हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से प्लेन पोलराइज लाइट को पास करते हैं, ये हमारे पास क्या है, प्लेन पोलराइज लाइट है जो कि डायरेक्शन में मूवमेंट करता है ओनली इन अ सिंगल डायरेक्शन। तो ये जो लाइट है ये पीपीएल है, प्लेन पोलराइज लाइट है। जब ये आता है और इसी सोल्यूशन से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सैंपल है जब इससे पास होता है, तो ये सैंपल इसके साथ इंटरेक्शन करता है। दो किस्म का बिहेवियर ये कंपाउंड शो करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइट के साथ जब इंटरेक्शन करता है तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइट टुवर्ड्स द लाइट दो किस्म की बिहेवियर शो करता है। और इस किस्म की बिहेवियर जो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड दो से वो ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो टुवर्ड्स द लाइट एक किस्म का बिहेवियर शो करता है, इस फिनोमेना को कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और उन आइसोमर को कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। अब देखो लाइट जब आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड से स्ट्राइक करता है, इससे पास होता है, तो ये कंपाउंड इस टुवर्ड्स द लाइट एक किस्म का बिहेवियर शो करता है और टू किस्म का बिहेवियर शो करता है। एक किस्म का ये हो सकता है पॉसिबिलिटी, यहां मैं लिखता हूं दो किस्म का बिहेवियर शो कर सकता है, दो किस्म का। फर्स्ट बिहेवियर, फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। ये जो लाइट आ रही है ऐसा हो सकता है कि अगर हम इससे पास होने के बाद हम लाइट को चेक करें डिटेक्टर के जरिए, तो एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि जो लाइट अब ऐसा इस डायरेक्शन में ऐसा आ रहा है, अब ऐसा हो सकता है कि इस कंपाउंड ने इस लाइट को इस डायरेक्शन में रोटेट किया। देखो ये लाइट किस तरह है, सीधा इस तरह आ रहा है, अब इसके साथ स्ट्राइक करता है तो ऐसा हो सकता है कि इस लाइट को उसने ऐसे घुमाया हो। दूसरा ये हो सकता है कि ये इस तरह आ रहा है और इस लाइट को इस डायरेक्शन में घुमाया हो, इस तरह। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि अगर हम चेक करें लाइट का डायरेक्शन को इस तरह था, देखो ओरिजिनल डायरेक्शन कैसा था, ओरिजिनल डायरेक्शन
ओरिजिनल डायरेक्शन बिल्कुल ऐसा सीधा था। अब इसी डायरेक्शन को, इस लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को उसने घुमा दिया। किस तरह? देखो, इस तरह घुमाया, क्योंकि उसका डायरेक्शन अब इस तरह आ गया। ये प्लेन पोलराइज लाइट है, तो किस तरह घुमाया? इसको इस डायरेक्शन में घुमाया, और इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस लाइट को, लाइट के साथ जब स्ट्राइक करते हैं, इसको इस तरफ घुमाए थे, इस डायरेक्शन में। तो अगर हम चेक करें तो ऐसा हो सकता है कि इस कंपाउंड का, लाइट का डायरेक्शन कुछ ऐसा हो। ओरिजिनल क्या था? ओरिजिनल ये था सीधा, अब उसको इस तरह घुमाया है इस डायरेक्शन में, तो ये क्या है? ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ऐसा आइसोमेरिज्म या ऐसा आइसोमर जो कि एक किस्म का बिहेवियर शो करता है टुवर्ड्स द प्लेन पोलराइज लाइट, सच टाइप ऑफ आइसोमर को हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर, एंड सच फिनोमेना इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ये क्या करता है? ये इस लाइट की तरफ खास किस्म का बिहेवियर शो करता है, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और आइसोमर को आइटोल आइसोमर कहते हैं। अब दो बातें और मैं यहां बता देता हूं आप लोगों को। जो लाइट जिस कंपाउंड को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और राइट डायरेक्शन में क्या करता है, उसको घुमा देता है। यहां पे अगर कोई कंपाउंड है, कंपाउंड, उससे हम लाइट पास करते हैं और उसको, उसने घुमाए उस लाइट को राइट डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उस कंपाउंड को हम कहते हैं कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ये क्या है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो एक मतलब है ग्रीक वर्ड जिसका मतलब है राइट। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। और इसको हम पॉजिटिव से भी शो करते हैं कि ये क्या है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, पॉजिटिव से। और अगर कोई कंपाउंड जिससे हम लाइट पास करते हैं वो उस लाइट को घुमा देता है इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सच टाइप ऑफ कंपाउंड को हम कहते हैं लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी कंपाउंड। ये ग्रीक वर्ड लेवस से निकला है जिसका मतलब है लेफ्ट, और इसको हम नेगेटिव से शो करते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, कौन सा लीवो होगा, तो याद रखिए हम थ्योरेटिकली ये फाइंड नहीं कर सकते कि कौन सा कंपाउंड डेक्स्ट्रो है, कौन सा लीवो का है। ये जो डेक्स्ट्रो और लीवो का फिनोमेना है, ये कैसे हम फाइंड करेंगे? ये एक्सपेरिमेंटली हम फाइंड कर सकते हैं। हम थ्योरेटिकली आपको नहीं बता सकते कि कौन सा कंपाउंड डेक्स्ट्रो है, कौन सा कंपाउंड लीवो है। एक्सपेरिमेंट से हम बता सकते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर्स की, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के फिनोमेना की। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास लैक्टिक एसिड है, एग्जांपल क्या है इसकी? एग्जांपल जो है, एग्जांपल जो लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड, या इसका नाम है 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। इसका फार्मूला कुछ इस तरह हम स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। कार्बन, यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पे जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहां पे हाइड्रोजन, और इस साइड पे मिथाइल। ये क्या? ये लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड और 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। अब इसके दो आइसोमर पॉसिबल है, ऑप्टिकल आइसोमर। जब हम इस कंपाउंड को एक सोल्यूशन, एक सैंपल में रखते हैं, सैंपल के तौर पे सैंपल होल्डर में रखते हैं, इससे लाइट पास करते हैं प्लेन पोलराइज, तो ये दो किस्म का इंटरेक्शन शो करता है ये कंपाउंड। बाज ऐसे होते हैं जो कि रोटेट करता है लाइट को टुवर्ड द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिसको हम डेक्स्ट्रो कहते हैं, और बाज ऐसे होते हैं जो कि लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, सच टाइप आपको हम कहते हैं लीवो रोटेटरी कंपाउंड। तो इसके दो आइसोमर्स है, यहां मैं इसको ड्रा करता हूं। फॉर एग्जांपल ये कार्बन है, यहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है,
यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। याद रखिए ये चूंकि 3D स्ट्रक्चर होता है, तो ये जो इसको हम कहते हैं वेज, इसको हम कहते हैं वेज। वेज से हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? उन ग्रुप्स को जो कि हमारे सामने हो, फ्रंट व्यू हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां से इस बोर्ड को देखता हूं, तो ये तो 3D स्ट्रक्चर है ना, कुछ ऐसे इसमें ग्रुप है जो इस बोर्ड के पीछे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो हमारी तरफ है। तो इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है वो हमारी तरफ होता है। तो ये फ्रंट व्यू, जो हमारे सामने जो ग्रुप होते हैं, फ्रंट व्यू जो फ्रंट में होते हैं, उसको हम विच से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो बोर्ड के पीछे अब है, अब तो मैं बोर्ड के पीछे नहीं जा सकता हूं ना उसको ड्रा कर सकता हूं, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसे डैश लगाते हैं, तो हाइड्रोजन। तो ये क्या है? ये डैश से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बैक वाले ग्रुप को, बैक साइड जो हमारे बैक साइड पे होते हैं, और जो फ्रंट पे होते हैं उसको वेच से। और यहाँ पे क्या मौजूद है? एक मिथाइल ग्रुप अटैच। अब ये कंपाउंड है किसका? इलेक्ट्रिक एसिड। एक तो आइसोमर ये है। दूसरा, अगर मैं इसके सामने यहाँ पे एक मिरर रख दूं, ये हमारे पास क्या है? मिरर है। मिरर, ये क्या है? ये मिरर है। तो मिरर क्या करता है? जब मिरर के सामने हम खड़े हो जाते हैं तो हमारे उसके सामने तस्वीर बनता है। लेकिन तस्वीर कैसे होता है? देखो, राइट और लेफ्ट, राइट जो होता है वो लेफ्ट में चला जाता है, लेफ्ट जो होता है वो राइट में चला जाता है। बाकी जो हमारा हेड है वो और पाव सेम रहते हैं, बाकी बॉडी। लेकिन जो राइट वाले होते हैं वो लेफ्ट में, और जो लेफ्ट वाले चीजें होते हैं वो राइट में चले जाते हैं। तो ऐसा अगर हम इस कंपाउंड के सामने मिरर रख दे, तो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला ये तो सेम होगा, लेकिन ये वाला राइट वाला इस साइड पे और ये वाला उस साइड पे। तो कुछ ये इस तरह स्ट्रक्चर बनेगा इसका। ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप अपनी जगह पे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे अपनी जगह पे, हाइड्रोजन इस साइड से इस साइड पे आ जाएगा, तो ये डैश यहाँ पे करता हूं हाइड्रोजन, और यहाँ पे होगा मीथाइल। अब ये दो स्ट्रक्चर बने, और ये क्या है? ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, क्योंकि यहां मैंने मिरर रख दिया तो मिरर से ये दूसरा बना। ये एक आइसोमर हुआ, दूसरा ये आइसोमर हुआ। लेकिन ये ऐसे आइसोमर्स है, अब ये दोनों क्या, ये इस लैक्टिक एसिड के दो ऑप्टिकल आइसोमर्स है। अब मैं आप लोगों को ये नहीं बता सकता कि आया ये डेक्स्ट्रो है, आया ये डेक्स्ट्रो है, आया ये ल्यूर है या ये ल्यूर है, क्योंकि ये हम जस्ट ऐसे नहीं बता सकते जस्ट देखने से, बल्कि ये हम कहां से फाइंड कर सकते? एक्सपेरिमेंट से मैं बता सकता हूं आप लोगों को। जब एक्सपेरिमेंट होता है, एक्सपेरिमेंट से हम फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा डेक्स्ट्रो है, कौन सा ल्यूरोटेट्री है। तो ये कुछ अब इसमें कुछ ऐसे होते हैं जो कि लाइट को क्लॉकवाइज में रोटेट करते हैं, उसको हम डेक्स्ट्रो कहते हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करते हैं उसको हम ल्यू कहते हैं। अब ये दो आइसोमर्स है किसके? इलेक्ट्रिक एसिड की। अब ये ऐसे मिरर इमेज है दोनों आइसोमर एक दूसरे की, जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल है। देखो, नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब क्या है? एक दूसरे के ऊपर पिट नहीं आती। अब ये हाथ है ना, अगर मैं इसको ऐसे करता हूं तो एक दूसरे की ये उंगलियां एक दूसरे के ऊपर पिट आती है। इसको सुपर इम्पोजिबल नहीं कहते, नॉन सुपर इम्पो। ये इसका मतलब ही नहीं कि आप इसको कंपाउंड पे ऐसा रख दे हाथ। अगर आपने हाथ को मैं इस ऊपर, इस हाथ के ऊपर ऐसा रखता हूं, तो देखो नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी, ये सुपर इम्पोजिबल है। लेकिन आपने क्या करना होगा? हाथ को ये वाला इस तरह करना इसके ऊपर, या ये वाला इस तरह करना, ये इसके ऊपर रखना। तो अगर आप देखें इस, ये जो उंगलियां है ये एक दूसरे के ऊपर पिट नहीं आती है, तो इसको हम कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो ये मिरर इमेज है, लेकिन ये नॉन सुपर इम्पोजेबल। कैसे नॉन सुपर इम्पोजेबल है? फॉर एग्जांपल ये देखो, यहां मैं दोबारा इसको ड्रा करता हूं। ये दो स्ट्रक्चर क्या है? ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस जो आइसोमर होते उसको हम एनिंशियोमर कहते हैं। देखो, ये स्ट्रक्चर मैं ड्रा करता हूं, ये वाला, ये जो मैंने यहां बनाया है ये वाला मैं दोबारा ड्रा करता हूं। ये कार्बन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहां पे था हाइड्रोजन, और यहां पे था मिथाइल। अब मैं इसी कंपाउंड को उठाता हूं और इसी के ऊपर रखता हूं,
अगर ये कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक के ऊपर, हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल के ऊपर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के ऊपर, मिथाइल मिथाइल के ऊपर पिट आ रहा था, इसका मतलब है कि ये सुपर इम्पोजिबल है। अगर पिट नहीं आ रहा था तो इसका मतलब है कि ये नॉन सुपर इम्पोजिबल स्ट्रक्चर है। तो देखते हैं कि क्या होता है। तो देखो मैं इस स्ट्रक्चर को उठा रहा हूं और इसी के ऊपर रख रहा हूं। तो देखो मैंने उठा लिया, तो यहाँ पे मैं रखता हूं जैसा ये था, ये इसको मैंने यहां से उठाया और यहाँ पे इसको रख देता हूं, तो यहाँ पे आ जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, नीचे आ जाएगा, नीचे इस कार्बोक्सिलिक के ऊपर कार्बोक्सिलिक आ गया, हाइड्रोक्सिल के ऊपर हाइड्रोक्सिल आ गया। लेकिन इस दोनों को देखो, यहां पे मिथाइल है तो मिथाइल यहां आ जाएगा, तो यहां पे आ गया मिथाइल और यहां पे आ गया हाइड्रोजन। तो देखो मिथाइल हाइड्रोजन के ऊपर आ गया और यहाँ पे हाइड्रोजन मिथाइल के ऊपर आ गया। मींस ये दोनों एक दूसरे पर क्या है, पिट नहीं आ रहे। तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रक्चर दोनों क्या है, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है, नॉन सुपर इम्पोजिबल। और नॉन सुपर इम्पोजिबल जो मिरर इमेजेस होते हैं उसको हम कहते हैं कि ये क्या कहलाता है, ये एनेंशियोमर्स है, एनेंशियोमर्स है। तो पहला एग्जांपल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, ऑप्टिकल आइसोमर्स का हुआ लैक्टिक एसिड। अब दूसरा एग्जांपल अगर आप देखिए, हमारे पास जो है ग्लूकोज जो है, एक ही ग्लूकोज है लेकिन उसके फिर आइसोमर्स है। बास ऐसे ग्लूकोज होते हैं जब हम उसको रखते हैं, उससे लाइट पास करते हैं, तो वो लाइट को रोटेट करते हैं टुवर्ड द राइट साइड और क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसको हम कहते हैं डी ग्लूकोज। तो बास होता है डी ग्लूकोज और बास ऐसे होते हैं जो कि लाइट को रोटेट करता है टुवर्ड द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो कहलाता है एल ग्लूकोज। इन दोनों के प्रॉपर्टी में डिपेंडेंट होता है। याद रखिए ये जो इसमें स्वीटनेस मौजूद होता है डी ग्लूकोज, और इसमें स्वीटनेस वगैरह नहीं होता इस एल ग्लूकोज में। तो इन दोनों की जो प्रॉपर्टी है वो दूसरे से अलग होती है।